स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत ईश्वर के गुणों के विषय में विचार चल रहा था। पिछले दिनों 15 गुणों पर विचार किया था। आज उसके आगे जो 16वां गुण है ईश्वर का, सर्वअंतर्यामी, उस पर हम विचार करेंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इसलिए उसी की उपासना करनी योग्य है। तो इसमें सर्वव्यापकता के गुण पर चर्चा हो चुकी थी पिछले दिनों। उसके आगे 16वां गुण है, ईश्वर सर्वअंतर्यामी है। सर्वअंतर्यामी का अर्थ होता है कि वो इतना सूक्ष्म है कि वह आपके अंतःकरण के अंदर भी विराजमान है। आत्मा के अंदर, मन के अंदर, अंतःकरण में क्या चल रहा है, सब उसकी जानकारी में है। ये सर्वअंतर्यामी का अर्थ है। तभी तो हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य की तरफ प्रवृत्त होता है तो उसमें आनंद, उत्साह, उमंग, निर्भयता की वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वो गलत कार्य करने का संकल्प अंतर्मन में लेता है, उसी समय, क्योंकि ईश्वर वहाँ विराजमान है, ईश्वर की तरह से ही ईश्वर की तरफ से आत्मा में ही प्रेरणा मिलती है कि ये कार्य गलत है। ईश्वर रोकता है, वहाँ पर हाथ नहीं पकड़ता, परंतु प्रेरणाएं अवश्य देता है। ईश्वर के रोकने का तरीका अलग है। वो उसी समय, चूंकि अंतर्मन में, अंतरात्मा में भी विराजमान है, इसलिए उसी समय लज्जा, भय और शंका की उत्पत्ति करता है, जिस समय हम गलत कार्य का संकल्प लेते हैं। और ये ईश्वर की तरफ से है। जो लोग इसको मान लेते हैं वो उन्नति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और जो ईश्वर की आज्ञा का अवहेलना करते हैं वो पतन की तरफ जाते हैं। तो ईश्वर का ये जो अगला गुण है कि ईश्वर जो है वो सर्वअंतर्यामी है। सर्वअंतर्यामी होने के कारण वो सभी को अंदर से नियंत्रित करता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। यदि ईश्वर अंदर विराजमान नहीं होता तो जो व्यक्ति किसी बात को सच कह रहा है, दूसरा उसको असत्य समझ सकता था। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी, जो परमपिता परमात्मा अंदर विराजमान है, उसको वहाँ से रोक रहा है, और उसके चेहरे पर भाव आ जाते हैं लज्जा, भय और शंका की। इसलिए झूठ भी जो है वो उसका वहीं पर, पहली बात तो वहीं नहीं छिपता, और बाद में फिर एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है और झूठ की आदत बना लेता है। तो संसार में सत्य की स्थापना, न्याय की स्थापना, अच्छे गुणों की स्थापना ये परमपिता परमात्मा ने की है, और ये सभी के अंदर विराजमान होने के कारण वो सभी को अच्छाइयों का संकेत करता है और बुराइयों से दूर रहने का भी संकेत करता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का ये गुण है कि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी होने के कारण ईश्वर मृत्यु के पश्चात भी नियंत्रित रखता है। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय क्या भाव है, क्या उसने पूरे जन्म पर्यंत जो कर्म किए हैं। कहते हैं, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक चित्रगुप्त महाराज होते हैं जिनके पास सबका लेखा जोखा होता है।
ये चित्रगुप्त जो है और कुछ भी नहीं है, ये गुप्त चित्र है। गुप्त चित्र प्रत्येक संस्कार जो भी हम कार्य करते हैं उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते रहते हैं। हम अच्छा कार्य करें, गलत कार्य करें, जो भी कार्य इस जन्म में करे हैं अथवा पिछले जन्मों में जन्म जन्मांतर के जो कार्य हैं वो सब हमारे चित्त पर उसी तरह से अंकित हैं जिस तरह से मोबाइल के अंदर एक जो है सिम होती है, लोग कहते हैं उसमें इतनी मेमोरी है, लेकिन परमपिता परमात्मा की तरफ से जो सिम जो चित्त के रूप में हमको दी गई है उसकी मेमोरी भी अनंत है। अनंत समय से अनंत यात्रा हमारी चल रही है। जन्म जन्मांतर के कर्म और उनके संस्कार हमारे चित्त पर हैं और इस जन्म में भी हम नए संस्कार अपने चित्त पर डालते रहते हैं। तो हमको यहाँ सावधान होना चाहिए कि चित्त पर सभी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं, अच्छे और बुरे भी। तो हम अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हों, शुभ कर्म शुभ विचार ही हमेशा सोचें, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो अंदर विराजमान है, अंतर्यामी है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि पड़ोसी को अपना अथवा अपने मित्र को धोखा दे देंगे, उसको पता नहीं चलेगा, उसने बुलाया है तो हम बहाना कर देंगे, लेकिन ये सब जो अंदर चल रहा है ये परमपिता परमात्मा की जानकारी में है। जो हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, इसमें अंतर भी हो सकता है, तो वो झूठ का सहारा लेते हैं लोग, लेकिन परमपिता परमात्मा से कोई बच नहीं सकता। एक जगह लिखा है डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी ने, विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चंगोर, करता लोक सकल है बस में भाग न सकता कोई चोर। वो परमपिता परमात्मा इस संसार को तो सूर्य चंद्र आदि को तो बस में किए हुए हैं, साथ ही प्रत्येक प्राणी को अंदर से नियंत्रित कर रहा है। तो जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसका क्या भाव है, क्या उसका जो पौराणिक कथा में कहते हैं चित्रगुप्त के पास जो लेखा जोखा होता है, वो चित्रगुप्त और कुछ नहीं, गुप्त चित्र जो चित्त पर बना हुआ है उसके अनुसार ही अगला जन्म निर्धारित होता है और उसमें जाति आयु और भोग उसी के अनुसार मिलते हैं। तो देखिए शरीर जो है मृत्यु के पश्चात यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन जीवात्मा इतना सूक्ष्म है, उसके साथ जो अंतःकरण और अंतःकरण में परमपिता परमात्मा अंतर्मन में विराजमान और उसके अनुसार जो भी चित्त पर संस्कार हैं उसके अनुसार उसकी अगली यात्रा चलती है और अगला जन्म मिलता है। यह अंतर्यामी होने के कारण ही संभव है। जिस समय मृत्यु होती है उस समय व्यक्ति को पता नहीं होता उसे आगे कहाँ जाना है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है उसको तो पूरे चित्तों का, पूरे जीवन का और जन्म जन्मांतर के उस संपूर्ण गुप्त चित्र उसके पास है, उसके अनुसार आगे की यात्रा चलती है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं महर्षि दयानंद की तरह, जिन्होंने जीवन परोपकार के लिए जिया है, वो मृत्यु के समय भयंकर कष्ट होते हुए भी मुस्कुराते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के समय शरीर में रोग के कारण भयंकर पीड़ा थी, लेकिन उस समय जो लोगों ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं कि उस समय जिस समय उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने परमपिता परमात्मा को वर्ण किया, उस समय उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, अद्भुत प्रसन्नता थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अब हम परमपिता परमात्मा की गोद में मुक्ति में जा रहे हैं। क्योंकि मुक्तात्मा थे वो, जीवन में परोपकारार्थ कार्य किए, उनके संपूर्ण काम निष्काम थे। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी होता है वो मुक्ति के मार्ग पर चलता है, और इसी तरह के व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो मृत्यु के समय भी मुस्कराता है, और मुस्कराते हुए उन्होंने मृत्यु को उसी तरह वर्णन किया जिस तरह से कोई बिछड़ा हुआ बालक और माँ की गोद में जाता है। तो ये अंतर्यामी होने के कारण वो मृत्यु के पश्चात भी जीवात्मा का नियंत्रण करता है, और जीवात्मा को कहाँ जन्म मिलना है वो कर्मफल व्यवस्था पूरी उसके पास है।
कर्म केवल शरीर से नहीं किए जाते, हाथ और पैरों से, कर्म मन से भी होते हैं, कर्म वाणी से भी होते हैं। तो चूंकि वह अंतर्यामी है तो अंतर मन में क्या चल रहा है उसको सब पता है। इसलिए हम संकल्प लें कि मन वचन और कर्म से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। मन में गलत विचार आता है, संसार के लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमपिता परमात्मा अंतर्मन में विराजमान है, तो वहां भी आपको आप पर नजर है उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। तो मन वचन और कर्म सब जगह विराजमान होने के कारण आप मन में सोचते हैं, आपको उस क्रिया के बारे में पूरा पता भी नहीं है, परमपिता परमात्मा को तत्क्षण आपने के मन में क्या चल रहा है उसी समय उसको सभी प्राणियों के मन के भाव पता होते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा का अगला गुण है अंतर्यामी। अंतर्यामी गुण के कारण ही परमपिता परमात्मा योगियों को समाधि का आनंद देता है। ईश्वर उपासना में हम बैठते हैं और उपासना और पूजा के लोगों के अलग अलग ढंग हैं। बहुत से लोग केवल अन्नमय कोश, ये पंच कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यदि हम केवल अन्नमय कोश हैं, शरीर से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। हमको आनंदमय कोश तक जाना होता है। परमपिता परमात्मा हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है। इसके पश्चात प्राणमय कोश भी उसके नियंत्रण में है, मनमय कोश को भी वो नियंत्रित करता है, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको मालूम है। तो ईश्वर की उपासना में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो केवल अन्नमय कोश तक ही है, अथवा प्राणमय कोश तक है, या मनोमय कोश तक है, विज्ञानमय और आनंदमय कोश में उसने प्रवेश नहीं किया है, तो इसको समाधि का आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि आचार्य योग दर्शन में कहते हैं कि आसन की सिद्धि हो। आसन यानी शरीर से हम इस तरह से बैठना सीखें कि बिना हिले डुले घंटों बैठ सकें। इस तरह का अभ्यास करने से हम अन्नमय कोश को भूल सकेंगे और इसके पश्चात प्राणमय कोश प्राणायाम के द्वारा उसको बस में करके, और फिर मनोमय कोश में मन को नियंत्रित करके, और फिर विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं, और अंत में आनंदमय कोश में पहुंचकर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। क्योंकि ये जो चित्त है बीच में, चित्त पर जो कुछ भी आता है वह परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होने देता। इसलिए महर्षि पतंजलि योग दर्शन के पहले सूत्र में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधय योगा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त पर वृत्तियां जो हैं वो जीवन भर जो हमने कार्य किए हैं, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं और चित्त पर पड़े रहते हैं, और जिस समय हम ईश्वर की उपासना में बैठते हैं वो संस्कार ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होने देते। इसलिए पूरा योग दर्शन ये कहता है कि चित्त की वृत्तियों को रोको तो ईश्वर साक्षात्कार होगा, और जिस समय ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो समाधि का आनंद मिलेगा। तो ये समाधि का आनंद जो परमपिता परमात्मा देता है हर एक को नहीं मिलता, क्योंकि परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है। वो जान रहा है आप कहाँ पर हैं,